पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। जो अपने ज़िले में भी जो परसों रात से जो सिस्टम बना था, जिसके अंतर्गत बहुत भारी बारिश बहुत कम समय में हुई, उसकी वजह से हमारे ज़िले में जो तमाम नदियां थी बहुत तूफान पे थी। उसकी वजह से हमारे कई जो पुलियाओं के ऊपर से पानी बह रहा था और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन के द्वारा उनको यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। विशेष रूप से जो परिस्थितियां ओमकारेश्वर में निर्मित हुई, इसका प्रमुख कारण ये था कि ओमकारेश्वर डैम के अपस्ट्रीम में जो कैचमेंट एरिया में बहुत पानी बरसा, साथ ही इंदिरा सागर से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से बहुत अधिक तादाद में लगभग जो मैक्सिमम पानी का डिस्चार्ज था वो 44,000 क्यूमेक्स था। उसकी वजह से ओमकारेश्वर शहर में जो नदी के किनारे जो स्थान थे वहाँ पर लगभग 1 फ्लोर तक 7-8-10 फीट तक पानी भर गया। प्रमुख रूप से जो हमारे गजानन आश्रम था, ब्रह्मपुरी एरिया था या बड़ चौक से लेकर मंदिर वाला एरिया था, वहाँ सबमर्ज हो गए थे। लेकिन हमारे वहाँ पर प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम मौजूद थी। हमारे एडीएम थे, वहाँ पर एसडीएम थे, तहसीलदार थे, डिप्टी कलेक्टर थे और मैं और एसपी साहब भी, जब 44,000 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज था हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। और मंदिर के अनाउंसमेंट सिस्टम द्वारा और नगर परिषद के अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा लगातार जनता को बताया जाता रहा कि लेवल बढ़ने वाला है। चूँकि हमारा ओमकारेश्वर डैम के जस्ट नीचे है तो हम लोगों को थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से कोई भी अच्छी बात है, कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ लोगों के घरों के सामान या दुकानें जो बनाई थी उसमें नुकसान हुआ है, तो हमारी राजस्व की टीम भी सर्वे के लिए तैयार है। अभी पहली प्राथमिकता ये है कि जिन लोगों के पास खाने वाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको मंदिर प्रशासन और हमारे नगर परिषद प्रशासन की तरफ से भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और निरंतर स्थिति में सुधार हो गया है। 44,000 क्यूमेक से जो डिस्चार्ज हो रहा था वो वर्तमान में अभी कुछ थोड़ी देर के बाद अभी ऐसा मैसेज आया कि लगभग 16,000 क्यूमेक्स पे आ जाएगा। तो चीज़ें अब बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं। जो नुकसान हुआ है, जैसे सिल्ट इकट्ठा हो गई है, गंदगी हो गई है, उसको नगर परिषद की टीम लगातार सेटल कर रही है। चूँकि आप लोगों ने भी कल देखा होगा कि पानी सिर्फ पानी नहीं था, बहुत तेज़ हवा भी थी, तो उसकी वजह से भी कई सारे पेड़ टूट के गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारे सब स्टेशन के कुछ पोल या इलेक्ट्रिक लाइन की सप्लाई प्रभावित हुई है। हमारा विद्युत विभाग का अमला भी पूरी मुस्तैदी के साथ इलेक्ट्रिक रेस्टोरेशन में जुटा हुआ है और बहुत ही जल्दी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। मोरटक्का जो ब्रिज है सर, वो कब तक सामान्य हो जाएंगे? मोरटक्का ब्रिज के लिए जो हमारे NHI की टीम है, PIU इंदौर डिवीज़न को निर्देशित कर दिया गया है। उनके 2 लोगों की टीम है। चूँकि पानी लगातार इतनी बड़ी तादाद में और बहुत रफ्तार से चलता है तो उसका इंस्पेक्शन होगा पूरा स्ट्रक्चर की दृष्टि से। यदि वो उसमें किसी भी तरीके की सुधार की आवश्यकता नहीं होगी तो उसको पहले हल्के वाहनों के लिए, फिर धीरे धीरे भारी वाहनों के लिए भी उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन एक बार जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसको सुरक्षा एहतियात की दृष्टि से बंद रखा जाएगा। सर, ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भी क्या चालू रहेगा या बंद किया? हाँ, चूँकि अब मैंने जैसे बताया कि अब पानी बहुत कम हो चुका है और जो हमारा डांडी दरा से गजानन तक चूँकि बहुत पानी 8-10 फीट भरा रहा, उसकी वजह से बहुत सारा सिल्ट और मलबा था, उसको नगर परिषद की टीम ने साफ कर दिया। तो दर्शन अभी प्रारंभ कर दिए गए और अब आगे ऐसा कोई वेदर का फोरकास्ट भी नहीं है। तो इस प्रकार जो चूँकि अभी लोगों को शायद दर्शनार्थियों को पता है तो आज दर्शन करने वालों की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन हमारा मंदिर प्रशासन और राजस्व पुलिस प्रशासन पूरा तैयार है कि हम झूला पुल की तरफ से लोगों को भी दर्शन आराम से करा सकते हैं। सर, शहर की रोड पे गड्ढे बहुत हो रहे हैं, सारी किसी भी एजेंसी से बात करो बोले ये रोड हमारी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। ये देखिए, अगर शहर की रोड की बात की जाए तो उसमें 2 ही 3 एजेंसी हैं। प्रमुख तौर पे नगर निगम है, PWD, और उसके बाद कुछ MPRDC का हिस्सा पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड अपना रहता है कि बारिश के पहले पैच रिपेयर या रेस्टोरेशन या मरम्मत और बारिश के जस्ट बाद। तो अभी चूँकि जस्ट बारिश का ये एक लास्ट फेज़ हम लोगों ने देखा है, तो हो सकता है अब इसके बाद बारिश का कोई सिस्टम ना बने तो इसके तत्काल बाद जो हमारा भी पैच रिपेयर का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो चालू होगा। और उसमें पहले भी निर्देश दिए गए थे और अभी सुनिश्चित भी किया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे बारिश में जो गड्ढे हो जाते हैं उसकी वजह से दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। तो हर हाल में इंश्योर किया जाएगा कि जैसे ही डामर प्लांट चालू होते हैं उसके 7 दिन के भीतर इतना तो कम से कम पेचवर्क हो जाए कि कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। सर, मोदी रोड पे जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।